आप सब चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? देखिए, समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। ठीक है, ये कंटिन्यू आ रहा है, ये जो टॉपिक है आपका, है ना, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्या देखिए, दो समांतर, है ना, समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, हम क्या करें, देखिए पैरेलल क्या ले लेंगे हम, ये देखिए ए बी एंड सी डी, ए बी। ठीक है, ए बी एंड सी डी। ठीक है, नीचे से ऊपर लिया गया है। ए बी एंड सी डी दो समांतर धारावाही चालक हैं। ठीक है, दो टू पैरेलल क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिनका बिटवीन डिस्टेंस कितना है, डी है ना। तो यहां पर इसको राइट करें। माना सपोज ए बी एंड, है ना, ए बी और क्या है, सी डी, दो समांतर धारावाही चालक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है ना। ए बी एंड सी डी टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही क्या है, चालक तार है, जिसके बीच की दूरी है ना, जिनका बिटवीन डिस्टेंस कितना है, जिसकी बीच की दूरी कितना है, डी है। या ऐसे लिख सकते हैं, जो एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। ठीक है, जिसके बीच की दूरी डी है, या जो एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका चालक ए बी है, इसमें हम क्या करेंगे, करंट I1 फ्लो करेंगे, है ना। ठीक है, तो यहां पर देखिए चालक ए बी में धारा I1 प्रवाहित करने पर उसमें क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कैसे रहता है, पहले ही बता चुका हूं मैं, है ना, जो कैसे रहता है, सकेंद्री वृत्तों के रूप में, है ना, जो सकेंद्री वृत्तों के रूप में रहता है, जो है ना, जो सकेंद्री वृत्तों के रूप में होता है। ठीक है, इतनी बताया, जो सकेंद्री क्या होता है, वृत्तों के रूप में होता है। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहां पर इससे डी दूरी पर, ये जो चालक ए बी है, इससे डी दूरी पर हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बात करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण, है ना, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण हमने क्या पढ़ा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए तब चालक ए बी से कितने दूरी पर, डी दूरी पर, कितने डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर हम डी ले रहे हैं ना। ठीक है, यहां पर हम क्या लेंगे, डी। ठीक है, पहले चालक तार में करंट फ्लो करेंगे तो पहले के कारण दूसरे में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरे में फ्लो करेंगे करंट तो दूसरे के कारण पहले में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऐसा फाइंड करना होता है यहां पर। ठीक है, और बात समझ में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तब चालक ए बी से डी दूरी पर स्थित, डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, देखिए B इज इक्वल टू वही लिखेंगे, सीधे धारावाही चालक तार के कारण, है ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, स्ट्रेट वायर है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए म्यू 0/4 पाई, ये पहले हम निकाल चुके हैं, है ना। फिर क्या, 2I, तो यहां पर हमने करंट कितना फ्लो किया, है ना, I1, कितना करंट फ्लो किया, I1। ठीक है, तो म्यू 0/4/2I1 अपॉन डी। ठीक है, और आप जानते हैं मात्रक कितना होता है, इसका यूनिट जो होता है वेबर पर स्क्वायर मीटर, वेबर पर क्या होता है, स्क्वायर मीटर, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अपना रजिस्टर कहां चला गया, चलिए अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए दाहिने हाथ के नियमानुसार, हाँ
हम क्या करते हैं भाई, दाहिने हाथ के नियमानुसार क्या बोले थे, अंगूठा जो है धारा प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है और उंगलियां जो है उस दिशा की ओर, उस डायरेक्शन की ओर शो करें जिधर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हथेली के लंबवत परस्पर बाहर की ओर होगा, है ना। हथेली के लंबवत कैसे होगा, परस्पर बाहर की ओर होगा, यही हम पढ़े हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सपोज ये जो दूसरा चालक CD है ना, ठीक है, दूसरा चालक CD हमको क्या है, देखिए d दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि माना चालक CD कितने दूरी पर स्थित है, जहां पर उस बिंदु पर स्थित है जहां पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो अब लिख लेंगे, माना चालक CD, ठीक है, माना चालक CD उस बिंदु पर स्थित है, उस बिंदु पर स्थित है जहां हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए चलिए पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद चलिए यहां पर क्या देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब मान लो ये जो आपका चालक क्या है, CD है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2, है ना, ज्ञात करना है। तथा चालक CD में धारा I, कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट I2, है ना, कितना करंट I2 में धारा I2 फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार हम क्या करेंगे, देखिए फ्लेमिंग के नियमानुसार क्या हो जाएगा, देखिए यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चार्ज है ना, चार्ज क्या है, प्रेजेंट है, तब उस पर लगने वाला बल, ठीक है, तब उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आपका हो जाएगा, हो रहा है, तब इस पर लगने वाला बल F इज इक्वल्स टू I2, ठीक है, I2 L साइन सॉरी I2 LB साइन थीटा, है ना, I2 LB साइन थीटा। इसको ध्यान रखना है कि भाई यदि हमारे पास क्या है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में कोई चार्ज है ना, तो इस चार्ज पर लगने वाला बल जो है, ये जो क्षेत्र है ना, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। अब ये जो आपका कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर वायर की लंबाई सपोज L है, तो उस लंबाई के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। और यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र, कितना है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। और चुंबकीय क्षेत्र और लगने वाले फोर्स के बीच बनने वाले कोण की जाके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट यहाँ पर ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र और लगने वाली बल की जो दिशा होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री का होगा, उनके बीच बनने वाला कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का, इसलिए हम यहाँ पर 90 डिग्री यूज करेंगे। आ रहा बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, साइन 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LB साइन 90 मीन्स 1 मीन्स F इज इक्वल टू I2 LB, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन पहले था। अब इक्वेशन 1 में B की वैल्यू आपका कितना था, B इज इक्वल टू हमने क्या राइट किया था, μ0.4 पाई 2I1 D, यही राइट किए थे। इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 से मान किसमें, समीकरण 2 में रखने पर है ना, समीकरण 1 से मान 2 में रखें तो ये आपका F इज इक्वल्स टू I2L, B की वैल्यू कितना पुट करेंगे हम, ये देखिए ऊपर राइट कर दिया हूँ, μ0.4 पाई, ठीक है, 2I1 D। इनको हम ऐसा राइट कर सकते हैं, F इज इक्वल्स टू μ0.4 पाई क्या हो जाएगा, 2I1
I2 इंटू एल अपॉन डी। ऐसे राइट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ इनके बाद क्या हो जाएगा, देखिए एफ अपॉन एल, हम एल को ट्रांसफर कर रहे हैं, एल को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो एल मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये आपका हो जाएगा देखिए म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी, है ना। इसके बाद एफ अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई मीन्स 10 टू द पावर -7 2I1 I2 अपॉन डी। ये जो है ना, ये जो कैलकुलेशन आए यही क्या है, समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के लिए। अब यहाँ पर देखिए दो तरह का कंडीशन हो सकता है। कैसे दो तरह का कंडीशन हो सकता है, विशेष स्थितियां, कैस फर्स्ट, है ना, जब करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन पर हो। ठीक है, ये देखिए आप क्या कर रहे हैं, ये आपका क्या है, कंडक्टर वायर है ना। अब कंडक्टर वायर में हम क्या करेंगे भाई, कंडक्टर वायर में सपोज यहां पर बैटरी ऐड कर देते हैं, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, कंडक्टर वायर इसको बना लेते हैं ऐसे, इस तरह से। ठीक है, फिर यहां पर माइनस और प्लस, ये इस तरह से। ठीक है, प्लस और माइनस। आप ये जानते हैं कि सर्किट में करंट का फ्लो जो होता है ना, वो कैसे होता है, प्लस टू माइनस। तो ये आपका कौन सा है, CD है, और ये आपका कौन सा है, AB है। ठीक है, ये इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका सर्किट है ना, जिसमें क्या हो रहा है, करंट का फ्लो जो है सेम डायरेक्शन पर हो रहा है। यहाँ पर I1 पुट कर दें और यहाँ पर I2। ठीक है, तब ये देखिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, जब क्या होता है, समांतर धारावाही चालक है हमारे पास, फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर कैरिंग, है ना, टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, और इसमें हम क्या करें, देखिए करंट का फ्लो करें वो सेम डायरेक्शन पर करें। तो सेम डायरेक्शन पर करने पर यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, है ना, अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, रिपल्सन नहीं होता है। ठीक है, अब इसके विपरीत इसी को हम क्या कर दें, इसके विपरीत ये देखिए, ये आपके पास माइनस प्लस है ना, फिर ये इसको प्लस और ये माइनस। ठीक, अब यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ये देखिए यहां पर करंट का फ्लो अप टू डाउन होगा, और यहां पर करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, डाउन टू अप, है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये देखिए इसका डायरेक्शन क्या कर रहा है, ये बता रहा है, धंसे हुए दिख रहे हैं अंदर की ओर। मतलब यहाँ पर देखिए जब हम क्या करते हैं, करंट फ्लो का डायरेक्शन चेंज करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन पर होता है, तब यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो कौन सा फोर्स होता है, रिपल्सन फोर्स होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। आगे बात समझ में। दो ही तरह का कंडीशन हो सकता है, या तो हम दोनों कंडक्टर वायर को क्या करें, दोनों कंडक्टर वायर में सेम डायरेक्शन पर करंट फ्लो करें, या तो अपोजिट डायरेक्शन पर करंट फ्लो करें। दो ही तरह का कंडीशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आगे बात समझ में कि नहीं आया। ठीक है, तो सेम एक ही डायरेक्शन पर, सेम डायरेक्शन पर करंट फ्लो करने पर वहां पर क्या होता है, है ना, आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। और जब हम क्या करते हैं, करंट फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन पर होता है, तब वहां पर कौन सा, रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो वहां पर लगने वाला बल कैसे होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, ये टॉपिक जो है मोस्ट IMP है ना, इसको आपको अच्छे से करने हैं क्योंकि ये हर साल पूछा जा रहा है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% बोल सकते हैं। आ रहा बात समझ में, इसलिए इसको आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। चलिए नोट करिए।